Hello 10th class, how are you getting on? Students, today we are going to read chapter number 9 from the book The First Flight, and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. Students, we have already completed half of the chapter in the last video, and today we are going to read the rest of the chapter. This is a chapter about a madam whose name is Wali, and he is very desirous to ride a bus which travels between the village and the town. तो इसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो उसमें हमने देखा कि वो बस को देखती रहती है अपनी गली से जब वो बस वहाँ से जाती है, और उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बस के बारे में कलेक्ट कर ली है। और एक दिन वो उस बस की राइड करती है और वो टिकट लेती है, उसके बाद 30 पैसे हैं, और इस तरह से वो बस की सवारी करती है। तो इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू रीड third part of the lesson. Let us start. Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली जो यात्रा थी उस बस की, वो कितनी सावधानी से और कितने कष्टों को झेलकर और बड़े बड़े प्लान्स को बनाकर, बड़ी योजनाएं बनाकर, जो कि उसने इस यात्रा के लिए किए थे। इसके बाद उसकी पहली यात्रा पूरी हुई। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम टू हर वे। उसने बड़ी कंजूसी के साथ बचाए थे जो कुछ भी सिक्के या जो भी पैसा उसके पास इधर उधर से आया, तो उसने बड़ी कंजूसी से बचाया। थ्रिफ्टली रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और बड़ी मितव्ययता से, कंजूसी से उसने हर एक प्रलोभन को, टेम्पटेशन मीन्स हर एक लोभ को उसने रोका, दबाया अपने अंदर। टू बाई पेपरमिंट्स, पेपरमिंट को खरीदने का जो प्रलोभन था उसको दबाकर। टॉयज़, और खिलौनों को खरीदने का जो टेम्पटेशन था उसको रोककर। स्पेंड मनी ऑन बैलून्स, और बैलून पर, गुब्बारों पर पैसे ना खर्च करके उनको बचाकर। एंड द लाइक, और इस तरह की दूसरी चीज़ें करके उसने जो पैसा बचाया था, तो उससे ही उसकी पहली यात्रा जो है हुई। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड और केयरफुली टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में, फाइनली मीन्स एट लास्ट, अंत में उसने बड़ी सावधानी के साथ उसने कुल मिलाकर 60 पैसे उसने बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये कितना मुश्किल हुआ उसके लिए। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर उस दिन जब गांव में मेला था, उस दिन उसके लिए कितनी मुश्किल हुई थी। मेले में काफ़ी चीज़ें वो ख़रीदना चाहती थी, फिर भी उनको ना खरीद के उसने वो पैसे बचाए थे। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड, और मेले में उसने बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उसने अपनी उस प्रबल इच्छा को दबा दिया, उसका गला घोंट दिया। हंडोले को सवार होने का, हंडोले की सवारी करने की जो उसकी इच्छा थी उसको दबाकर। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे, हंडोले में बैठने के पैसे थे, मगर उस इच्छा को उसने दबा दिया, उसका गला घोंट दिया। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, इसके बाद कि जब उसके पास काफ़ी पैसे बच गए। हर नेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, तो उसकी अगला जो निश्चय करने की जो समस्या थी कि किस तरह से उसने अब घर से खिसकना है। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी माँ के ज्ञान के, बिना अपनी माँ के इस बारे में जाने किस तरह से उसने घर से अब निकलना था, ये उसके लिए बड़ी समस्या थी। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, मगर इन सब चीज़ों पर उसने सफलता प्राप्त की बड़ी मुश्किल के साथ, बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के वो इसमें कामयाब हो गई। एवरी डे आफ्टर लंच, हर रोज़ लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद। हर मदर वुड नैप, उसकी माँ जो है झपकी लेती थी, थोड़ी सी नींद लेती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक या इतने समय तक वो झपकी लेती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, वली इन घंटों का, इस समय का इस्तेमाल, जिस समय उसकी माँ सो जाती थी, तो इस समय का इस्तेमाल वो सैर करने में
करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो साहस करके, हौसला करके वो गांव में भी चली जाती थी। वेंचर्ड आउट मीन्स साहस करके कोई काम करना। वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ऑफ बेयर लैंडस्केप। अब वो बस जो है पहुंच जाती है जहाँ पर वीरान क्षेत्र होता है, तो वहाँ से वो गुजर रही होती है। नाउ रशिंग थ्रू अ चाइनी हैमलेट। अब वो एक छोटे से गांव से होकर गुजरती है। हैमलेट मीन्स और स्मॉल विलेज। और पास एन ऑड वे साइड शॉप, और रास्ते के पास जो अजीब तरह की जो दुकान होती है वहाँ से बस गुजरती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बस जो है किसी दूसरे वाहन को निगल जाएगी, उससे टकरा जाएगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ आ रहा होता था। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या किसी पैदल यात्री को जो कि सड़क को पार कर रहा होता था। कभी ऐसा लगता था किसी समय कि वो बस जो है उसको खा जाएगी, उससे टकरा जाएगी, बट लो, मगर ऐसा नहीं होता था। सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली, किसी तरह से वो बस जो है वहाँ से बड़े आराम के साथ, बड़ी सुगमता के साथ वहाँ से निकल जाती थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और सारी मुश्किलों को सुरक्षित रूप से वो बस पीछे छोड़ देती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ जो है दौड़ते हुए उनके पास आ जाते थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, मगर पेड़ उस समय रुक जाते थे जब वो बस उनके पास पहुंचती थी। एंड सिंपली स्टूड देयर, और वो पेड़ वहीं पर खड़े रहते, हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, उस क्षण के लिए वो बेसहाय होकर वहाँ पर बाई द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे ही खड़े रहते। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, जब वो दूसरी तरफ से भाग रहे होते थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक वली अपने हाथों को बजाने लगती, हाथों से ताली बजाने लगती। विद ग्ली, खुशी के साथ, ग्ली मीन विद हैप्पीनेस। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक नौजवान गाय, एक युवा गाय जो कि अपनी पूंछ को हवा में लहराते हुए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच गाय जो है पूंछ को ऊपर उठाकर दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस तब जो है बहुत धीमी हो जाती है, धीरे धीरे से वो चलने लगती है। एंड द ड्राइवर शाउटेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और वो ड्राइवर दोबारा दोबारा बार बार जो है अपने बस के हॉर्न को जोर जोर से बजाता। बट द मोर ही हॉन्कड, मगर जितना ज़्यादा वो हॉन्कड मीन्स ही वुड साउंड द हॉर्न, जितना ज़्यादा वो हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, उतना ही ज़्यादा वो गाय डर जाती थी, वो जानवर डर जाती थी। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतनी ज़्यादा तेज़ी से गैलप मीन्स घोड़े की तरह तेज़ वो गाय दौड़ने लगती। ऑलवेज राइट इन फ्रंट, हमेशा इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने दौड़ने लगती। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, किसी ना किसी तरह से वली के लिए सब कुछ जो है बड़ा मज़ेदार होता। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रहती। अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, क्या आप बहुत ज़्यादा नहीं हंस गई हो। कॉल द कंडक्टर, परिचालक जो है चिल्लाकर कहता है। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कुछ हंसी कल के लिए भी छोड़ दो, बचा लो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में वो गाय सड़क से दूर हट जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही वो बस जो है रेल रोड जहाँ पर होती है, जहाँ पर रेलगाड़ी की पटरी होती है, उसको वहाँ पर उस क्रॉसिंग पर पहुँच जाती है। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। अ स्पैक मीन्स, स्पैक होता है धब्बा,
ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, बहुत दूर अब वो ट्रेन जो है धब्बे के रूप में दिखाई देती, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, जो कि अब बड़ी बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रू नियर, जब वो ट्रेन बिल्कुल पास आ जाती थी तो वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देती थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, तब वो बस जो है उस क्रॉसिंग गेट को पार कर लेती विद अ ट्रेमेंडस रोर, बड़े जोर के साथ। तब वो रेल, इट मीन्स यहाँ पर रेलगाड़ी वो जो है बड़े शोर के साथ वहाँ से गुजर जाती। एंड रैचल शेकिंग द बस, और उसकी टन टन की आवाज़ से वो बस भी हिल जाती थी। देन द बस वेंट ऑन, तब वो बस वहाँ से निकल गई। एंड पास द रेल ट्रेन स्टेशन, और वो ट्रेन के स्टेशन को छोड़कर आगे निकल जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और वहाँ से वो बस जो है एक व्यस्त और अच्छी तरह से वहाँ पर स्थापित दुकानों वाली गली को पार करके निकल जाती है। एंड टर्निंग, और वहाँ से मोड़ को पार कर देती है। एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, और वो एक बहुत चौड़े आम रास्ते में प्रवेश करती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वो दुकानें इतनी बड़ी और इतनी चमकीली दिखाई देती थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोज, और कितने चमकदार कपड़े वहाँ दिखाई देते थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और कितना और सामान जो दूसरा माल था वो कितना चमकदार दिखाई देता था। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। स्ट्रक डम्ब विद वंडर, हैरान होकर वो बहुत चक्की रह जाती है। वली गेप्ड एट एवरीथिंग, वली जो है हर चीज़ को घूरती है, उसको देखती है। देन द बस स्टॉप्ड, तब वो बस रुक जाती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और वली को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन को छोड़कर, हर कोई जो है, हर ये सवारी जो है उतर जाती है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम उतनी दूर पहुंच चुकी हो जितने की तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ले जा सकते थे। नो, वली सेड, वली ने कहा, नहीं नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से और 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और वो पैसे कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या कोई बात है, क्या कोई गड़बड़ है? नो नथिंग, नथिंग इज़ द मैटर, कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मेरी इच्छा हुई कि मैं बस की सवारी करूं, दैट्स ऑल, और ऐसा ऐसा हो गया। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या तुम उन नज़ारों को नहीं देखना चाहती हो? नाउ दैट यू आर हियर, अब क्योंकि तुम यहाँ आई गई हो, क्या तुम आसपास नहीं देखना चाहती हो? ऑल बाई माई सेल्फ, अकेले? ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा खुश होकर जिस तरह से लड़की ने कहा, उस लड़की बोल रही थी उससे बहुत ज़्यादा खुश होके। द कंडक्टर सेड, परिचालक ने कहा, बट यू वरेंट अफ्रेड टू कम इन द बस, मगर तुम बस में आने के लिए तो नहीं डर रही थी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इस बारे में कोई डर नहीं लगता है। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल वेल देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर, क्यों तुम वहाँ उस स्टॉल पर, उस दुकान पर नहीं चली जाती? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, यहाँ आसपास डरने के लिए कोई चीज़ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडेंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तब मैं तुम्हारे लिए ठंडा वंडा ले आऊँ, ठंडा ले आऊँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे सिर्फ मेरा टिकट दो, दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी और इससे तुम्हारा कोई खर्च नहीं आएगा, तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। नो नो, शी सैड फॉर्मली, उसने बड़े दृढ़ होकर कहा, प्लीज़ नो, कृपया करके नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड, वो परिचालक जो अपने कंधे को उचकाता है।
हिलाता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और वो तब जो है उस बस के वापस जाने के वापसी की यात्रा का इंतज़ार वहाँ पर वो करने लगते हैं। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, दोबारा बस में ज़्यादा सवारियाँ नहीं होती है। फोर्थ पार्ट, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी खोज में नहीं होगी, क्या वो तुम्हें नहीं देख रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड, वो कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को टिकट दिया। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई भी मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा वही सुंदर नज़ारे उसको दिखाई देते हैं। वली वजेंट वर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वली जो है थोड़ी सी भी, स्लाइटेस्ट मीन द लीस्ट, थोड़ी सी भी वो बोर नहीं होती है, थोड़ी सी भी उसको ऊब महसूस नहीं होती है। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और वो हर किसी का उतने ही जोश के साथ अभिवादन करती है, ग्रीट करती है, विश करती है। शी हर फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना उसने पहली बार महसूस किया था। बट सडनली शी सॉ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, मगर अचानक उसने एक गाय को वहाँ पर सड़क के किनारे मरा पड़ा उसने देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पर बिल्कुल वहीं जहाँ पर ये जो है किसी तेज चलते हुए वाहन से टकरा गई होगी। Isn't there the same cow, क्या ये वही गाय नहीं है। That ran in front of the bus on our trip to town, हमारे शहर की यात्रा के समय हमारी बस के सामने क्या वो गाय नहीं भाग रही थी। शी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को पूछा। द कंडक्टर नोडिड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। शी वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर वो गाय लग रही थी थोड़ी देर पहले। अ लिटिल वाइल एगो मीन्स थोड़ी देर पहले ही वो गाय कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही थी। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, अब उसने अपना सारा आकर्षण जो है खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और उस गाय ने अपना जीवन भी खो दिया है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और वो गाय इतनी अब डरावनी लग रही है। सो फ्राइटनिंग, और इतनी भयानक लग रही है। एज इट ले देयर, जब वो गाय वहाँ पर पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, और उसकी गाय की टांगे जो है फैली हुई थी। और फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइस, उसकी बेजान आंखों में आंखें जो है एक टक देख रही थी, मतलब आंखें जो है बिल्कुल स्थिर हो गई थी। ब्लड ऑल ओवर, और वो गाय जो है खून से पूरी तरह से लथपथ थी। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे निकल जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, उस मरी हुई गाय की यादें उसके दिमाग में बार बार आने लगती है किसी भूत की तरह। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उससे उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती है। शी सैट दस, इस तरह से वो बैठी रहती है। ग्लूइज्ड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपक कर वो बैठ जाती है। अनटिल द बस रीच हर विलेज, जब तक कि वो बस उसके गांव नहीं पहुंच जाती है। एट 3:40, 3:40 पर जब तक वो बस गांव नहीं पहुंचती है। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और अपने आप को वो थोड़ा फैलाती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है। एंड सेड, और उसने कहा। वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो कंडक्टर जो है उसको कहता है कि ठीक बात है, ठीक है, और मुस्कुराते हुए वो जवाब देता है। व्हेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपकी बस की सवारी करने की इच्छा हो, कम एंड जॉइन अस, आकर हमारे पास आ जाना, हमारे साथ आ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर,
और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड, वो हंसने लगती है, एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और वो बस से कूद जाती है। देन अवे शी वेंट, तब वो दूर चली जाती है, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वो सीधी घर की तरफ भागती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, जब वो अपने घर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जाग गई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, और वो वली की आंट्स के साथ बात कर रही होती है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो जो आंट थी उसकी, जो कि दक्षिण वाली गली से थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, वो उसकी आंट, वली की जो आंट थी वो वास्तव में एक बहुत ज़्यादा बातूनी औरत थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वो कभी भी एक बार भी अपने मुंह को बंद नहीं करती थी जब एक बार वो बात करना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी। सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आ जाती है। शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो यूं ही वो बात करती है, बोलती है, बिना ध्यान दिए वो बात करती है। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और वो जवाब की कोई उम्मीद नहीं करती है। सो वली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वली सिर्फ मुस्कुरा देती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी जो आंट थी वो अपनी बातचीत को जारी रखती हैं। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बीच में हैं और बाहर संसार में हो रही है, बाहर दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम किस तरह से हर चीज़ के बारे में जान सकती हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब कभी हमें कुछ चीज़ों का पता चलता भी है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम इन चीज़ों को, इन बातों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। कैन बी, क्या हम सब बातों को समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीद वली, वली ने सांस लेते हुए कहा। हाँ वट, आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या। वास दैट यू से, तुमने ये क्या कहा। ओ सैड वली, वली ने कहा। ओ आई वॉज जस्ट एग्रिंग विद वट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, मैं जो है उन सब बातों से आपसे सहमत हूँ जो कि आपने कही, उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे ज्ञान के बिना जो है घटित हो रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे सहमत हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, वो एक छोटी सी लड़की है। सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। एंड यट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और देखो किस तरह से वो हमारी बातचीत में टांग अड़ा देती है, अपना मुंह घुसेड़ देती है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी, बिल्कुल वैसे जैसे वो कोई बड़ी औरत हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली जो है मुस्कुराती है। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो उसकी मुस्कुराहट को समझ पाए, इस बात को समझ पाए कि वो बस की राइड उसने की है। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, मगर इसमें कोई ज़्यादा मौका नहीं था। वॉज देयर, वहाँ पर उनके लिए ज़्यादा इस बात को समझने का उनके पास मौका नहीं था। ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाई के सुंदरम, इलुस्ट्रेटेड बाई R.K. लक्ष्मण। तो हाउ वाज द स्टोरी एंड हाउ वाज द वीडियो, प्लीज़ कमेंट, and till the next video,